वचन में चलेंगे। दूसरी हम अपनी बाइबलों को खोलेंगे, बाइबलों को खोलें। और हम विश्वास करते हैं वो ताजा मन्ना हम पर बरसाने जा रहा है। आमीन। वो ताजा मन्ना हम पर बरसाने जा रहा है। दूसरा ग्रंथियों उसका 10 अध्याय पढ़ना हमने, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ। तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। मैं ये विनती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े, जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूँ। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लगते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। तुम उन्हीं बातों को देखो जो आंखों के सामने हैं। यदि किसी को अपने पर ये भरोसा हो कि मैं मसीह का हूँ, तो वह ये भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। क्योंकि यदि मैं उससे अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जित ना होगा। ये मैं इसलिए करता हूँ कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाले ना ठहरूं, क्योंकि वह कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली है, परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद खुदावंद। प्रभु हम पर अनुग्रह कर, कृपा कर प्रभु। खुदावंद जो वचन पढ़ा गया सबको आशीष मिले। प्रभु तेरे नबी ने कहा है कि यहोवा अपने वचन का स्वयं अनुवादक है। तेरा पवित्र आत्मा इन लिखतों को खोले हम सब पर प्रभु, हमारी अगुवाई कर। सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूँ। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। तो मेरा गला थोड़ा खराब है, लेकिन आवाज किस प्रकार की है ये मायना नहीं रखती, बोला क्या जा रहा है ये मायने रखता है। हमें बोला क्या जा रहा है। तो हमने दूसरी कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय पढ़ा और हमने देखा कि संत और इसका जो ऊपर हेडिंग है वो दिया गया है कि पौलुस के अधिकार, पौलुस के अधिकार। और जब हमने ये पढ़ा तो हम देखते हैं कि संत पौलुस कितनी गंभीरता के साथ वचन का प्रचार कर रहे हैं। आमीन। और वो कह रहे हैं कि लोग मेरे बारे में ये बोलते हैं, लोग मेरे बारे में ये कहते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली है, परंतु जब वह सामने होता है तो वो देह का निर्बल और वक्तव्य का में हल्का जान पड़ता है। संत पौलुस कह रहे हैं कि लोग ये बातें करते हैं कि जो वो पत्रियां लिखता है, जो वो सुसमाचार हम तक पहुंचाता है, वो बातें बड़ी गंभीर होती हैं, लेकिन जब वो सामने हम उसको देखते हैं, जब हम उनसे मिलते हैं तो हमें वो इतना गंभीर दिखने में नहीं लगता। आमीन। हालेलुया। हमें देखने में वो अलग हल्का सा महसूस होता है कि उसकी पत्नियां तो इतनी प्रभावशाली हैं, इतनी गंभीर हैं, लेकिन वो जब सामने होता है उसका उठना बैठना, खाना पीना, बातें करना, ये बातों से ऐसे नहीं लगता कि उसकी पत्नियां इतनी गंभीर होंगी। समझे आप?
और जो मेरा आज का विषय है, ये विषय है प्रभाव। विषय क्या है? प्रभाव। देखिए, संत पौलुस को देखने वाले लोग जब उसके बाहरी कैरेक्टर को देखते होंगे, शायद उसका पहरावा, उसका बोलने का तरीका, आमीन, उसका पहरावा, बोलने का तरीका, खाने पीने का ढंग, तो इन बातों से वो सोचते होंगे कि ये तो नॉर्मल सा बंदा है, ये तो बिल्कुल साधारण सा बंदा है, कोई इतनी खासियत नहीं, बिल्कुल हमारे जैसा एक मनुष्य, सिंपल सा, आमीन। लेकिन जो उसकी पत्नियां थी वो काफी प्रभावशाली थी। तो ऐसी बातें उठती होंगी, तभी संत पौलुस ने कहा है कि वे कहते हैं कि जब वो सामने होता है तो देह का तो बड़ा निर्बल दिखता है, बड़ा हमें कमजोर सा, देखने में नॉर्मल सा, साधारण से भी साधारण, कोई उसमें इतनी एक्टिव नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन इसके वचन में इतना प्रभाव, इतना प्रभावशाली वचन, इतनी गंभीर पत्रियां। क्योंकि संत पौलुस के अंदर बाहरी दिखावटा जरा भी नहीं होगा, बाहरी दिखावटीपन जरा भी नहीं होगा। वो कोई भी कलाकारी अपने आप को बढ़िया दिखाने के लिए, जहाँ उसने कोई ऐसा फकीर फरीसी वाला कोई ऐसा काम नहीं वो करता होगा, वो तो हर वक्त वचन के प्रति गंभीर था। वचन के प्रति क्या था? गंभीर था। अपने आप को दिखाना, अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करना, अपने कैरेक्टर को ऊंचा करना, आमीन, कि लोग मेरे को देखकर प्रभाव हो जाए, ऐसी बातों में वो नहीं फंसा था। वो तो सिर्फ और वचन का प्रचार कर रहा था कि लोगों पर पड़े तो इस वचन का प्रभाव पड़े। किसका प्रभाव पड़े? केवल और केवल वचन का प्रभाव पड़े, आमीन। देखिए, हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रभावित करते हैं, हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत, हमारे जीवन से लोगों पर पड़ता है, हमारी इन बातों से हमारा प्रभाव लोगों पर पड़ता है। वे सब कुछ जो हम करते हैं उससे दूसरा प्रभावित होता है, जो सब कुछ हम करते हैं उससे दूसरे लोग प्रभावित होते हैं। आपको उठना बैठना देखना, ये लोग देख रहे हैं। और लिखा, अपने स्वभाव से, अपने कामों से भी तुम कभी भी मसीह के वचन को खराब मत करो। एक विश्वासी का सब कुछ, उठना बैठना, समाज में हर प्रकार, कुल मिलाकर एक विश्वासी के जीवन का मूल उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो मसीह का सही प्रभाव लोगों पर छोड़ सके। समझे आप इस बात को? प्रभु आपको बरकत दे। तो संत पौलुस ने अपना खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ मसीह में कर दिया था। आज लोग और प्रभावों को मानते हैं, लेकिन वचन के प्रभाव से क्या हो रहे हैं? दूर हो रहे हैं। देखिए, मसीह में तो जब आप देखते हैं कि अगर आप इस बात को जानते हो कि मैं विश्वासी हूं, मैंने इकरार कर लिया है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मेरा उद्धार करता है, तो फिर आपके जीवन का लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ना चाहिए? आमीन, आमीन। सच्चा ये बात? यस, आमीन। अगर आप मानते हैं कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, आपने इस बात पर विश्वास कर लिया है, तो फिर आपका प्रभाव लोगों पर कैसा होना चाहिए? हर बात में विश्वासी तो विश्वासी रहेगा। यस, आमीन। कि विश्वासी शादियों में जाके बदल जाएगा, जन्मदिन में बदल जाएगा, किसी मौत के में जाकर बदल जाएगा। विश्वासी कहीं भी नहीं बदलता, हमें विश्वासी तो विश्वासी ही है हर परिस्थिति में। तो कहने का भाव है, आज देखना है कि हमारे जीवन में, लोगों के जीवन में मसीह के वचन के प्रभाव को कम करने के लिए, दूर करने के लिए आज शैतान ने और ही बातों का प्रभाव लोगों पर डाल दिया है। और ही बातों का प्रभाव लोगों पर डाल दिया। अब देखिए, आज हम लोग किन बातों से प्रभावित होकर कलीसिया को ज्वाइन करते हैं? किन बातों से प्रभावित होकर आप चर्च में जा रहे हैं? सबसे पहले ये बात देखें, किन बातों से प्रभावित हो रहे हैं? जब बड़ी बड़ी गवाहियां हो रही हैं, आज तो सिर्फ गवाहियों का ही, बस यूट्यूब में आप देखें, गवाही गवाही, प्रोफेसी, आमीन, हालेलुया। तो आपका तो जीवन ही एक गवाही होना चाहिए। आपका एक जीवन ही भविष्यवाणियां। तो बाइबल में लिखा है कि अगर कोई भविष्यवाणी करे तो उसको वचन के अनुसार जांचे
कि ये झूठा है कि सही है। वचन में उसकी विधि बताई गई है कि आपने उसको कैसे जांचना है। आज तो ये बातों के प्रभाव से लोग चर्चों में जा रहे हैं, इन बातों के प्रभाव से चर्चों में जा रहे हैं। अगर यहां पर 10, 20, 30 हजार लोग इकट्ठे हुए हों, 50,000 लोग इकट्ठे होंगे, मान लो मैं इंडिया में रह रहा हूं, मुझे पता है कि इंडिया में कौन से कॉमन नाम है, ज्यादातर लोग कौन से नाम रखते हैं। आप इंडिया में रह रहे हैं, हम तो हमें पता कि लेडीज के कौन से ज्यादातर नाम रखे जाएंगे, जेंट्स के कौन से नाम रखे जाएंगे। अब इनमें से मैं अगर भविष्यवाणी कर दूं कि कोई इस नाम का व्यक्ति है 1 लाख बंदे में से, जब बोलूं कोई का जिससे नाम शुरू होता है वो है हामिद, तुझे दुष्ट आत्मा ने जकड़ा है, तेरे घर में तंगी है, तेरा काम नहीं चलता, तेरे तुझ में और तेरी औरत में लड़ाई रहती है, लोग तुझसे जलते हैं। हालेलुया। तो वो बंदा स्टेज पर आ जाए, मैं हूं, तो तालियां, पीछे से कोई डांस शुरू, ड्रम सेट बजना शुरू हो गया कि प्रोफेसी सही होगी। हालेलुया। ये मसीही लोग तुक्के नहीं लगाते। हालेलुया। नबी भविष्यकर्ता कभी तुक्के नहीं लगाते। हालेलुया। आमीन। ये तुक्के लाने वाला आत्मा कहां से आ गया मसीहत में? जो सच्चा नबी है वो कैसे प्रोफेसी करता है? कभी आप भाई ब्राह्मण की YouTube पर जाकर देखना चंगाई सभाओं को। हालेलुया। जो परमेश्वर का प्रमाणित नबी था, बहन सामने आई, बहन तेरा नाम ये है, तुझे ये बीमारी है, तू इस हॉस्पिटल में गई, उस हॉस्पिटल का नाम ये है, डॉक्टर का नाम ये है, इन दवाइयों का नाम ये है, तू इस मोहल्ले में रहती है, इस गली में रहती है, तेरे घर में, तेरे घर के बाहर ये लिखा रखा है, तेरे पति का नाम, बेटे का नाम, भविष्यवाणी तो ये है। हालेलुया। आमीन। लेकिन लोगों की आज भविष्यवाणी का नाम से कौन है? हालेलुया। किसकी पत्नी अपने पति से लड़ती है? हालेलुया। तो लोग भाग रहे हैं, आ जाएंगे स्टेज पर, जल्दी से आ जाएंगे, हाँ जी मैं हूं, फिर डांस शुरू हो जाएगा, वहां पर डांस शुरू हो जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का मजाक बनाया जाएगा, उसको छू लिया, तड़पता हुआ बंदा पंडाल से बाहर गिर जाएगा। हालेलुया। आमीन। तो इन बातों को कितना प्रभाव है चर्चों में, लोग इनसे प्रभावित होकर जा रहे हैं। कोई बढ़िया साउंड सिस्टम से प्रभावित होकर जा रहे हैं, भीड़ इकट्ठी करने के लिए बड़े बड़े गीतकारों को बुलाया जाता है। हालेलुया। बड़े बड़े गीतकारों गाना चाहिए। परमेश्वर और भी बड़े गीत गाने वाले हमें भाई बहन दे। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर के वचन के प्रभाव को कम करने के लिए आज कैसी बातें कलीसिया में आ चुकी हैं। आमीन। इनसे, इन बातों का हमारे उद्धार के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। आमीन। हालेलुया। जब बाइबल में लिखा है वो अपना वचन बेचकर क्या करता है? चंगा करता है। बात खत्म। आपके पास जब वचन आ गया कि मेरी बहन, मेरे भाई, यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, केवल विश्वास करो तो चंगे हो चुके हो आप। आमीन। अब इसके बाद पुलपिट पर आना, डांस करना, डिस्को करना, आकर इन बातों का कोई भी लाभ नहीं है। हालेलुया। आमीन। आप बाइबल में से देखें, देखिए किसी व्यक्ति विशेष का आप पर प्रभाव मत हो, एक ही कैरेक्टर का प्रभाव होना चाहिए, केवल प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर का। आमीन। किसी की बढ़िया आवाज सुनकर, बढ़िया ड्रेस देखकर, बढ़िया खाना देखकर, कोई आने जाने की बढ़िया सुविधा देखकर, आमीन, अपने चाचे के कहने पर, ताए के, नाने के, इन बातों से उद्धार नहीं है। जिस भी कलीसिया को चुनना है, देखे क्या वहां पर सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है, क्या उस चर्च की नींव मत्ती 16:16 वाली है। आमीन। क्या उस चर्च की नींव जो संत पौलुस ने कुरिन्थियों में रखी थी वो ही नींव है? क्या वो लोग उसी पर रंदे लगा रहे हैं? आमीन। हालेलुया। तो आज गुमराह करने के लिए, परमेश्वर के प्रभाव को खत्म करने के लिए बहुत सी ऐसी बातें जिनका सुसमाचार के साथ कोई लेना देना नहीं है, उनको कलीसिया में रख दिया गया है। आमीन। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। ये सारा
बंदोबस्त उस बैरी की ओर से है Amen. कि लोग गुमराए जाए। Yes, sir. लोग बीड़े देख के गुमरा रहे हैं। Amen. वहां पर इतने लोग आते हैं, वहां पर इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, वहां पर प्राण कितने बचाएंगे ये देखना चाहिए। Amen. आमीन, हालेलुया। Hallelujah. लाखों लाखों की भीड़ हमारे पास आ जाए, प्राण हम एक भी ना जीत पाए, उसका क्या फायदा है? Amen. उसका कोई बेनिफिट है? नहीं. तो अगर सुसमाचार जैसे संत पौलुस ने प्रचार किया, जैसे पतरस ने प्रचार किया, जैसे नबी रसूलों ने प्रचार किया, अगर वैसा सुसमाचार प्रचार नहीं किया जा रहा तो फिर हमें वहां पर जाने का क्या लाभ है? Amen. आप किस प्रभाव में जा रहे हैं? चंगे तो आप 2000 साल पहले हो चुके हैं जब यीशु मसीह ने कलवी क्रूस पर अपनी जान दे दी आपके लिए। अब कौन सा दुष्ट आत्मा है, कौन सी बीमारी है जो आप पर राज कर सके? क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने जान दी, खुदा ने अपने आप को आपके लिए दे दिया है। Amen. आमीन। Amen. ये विश्वास करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें। आमीन। देखिए कभी भी किसी ऐसे इन बातों के प्रभाव के साथ भटकना नहीं है आपने। Yes, sir. आज पूरा प्रभाव परमेश्वर के वचन का खत्म करने के लिए व्यानी ने पूरी युक्ति लगा दी है, पूरी युक्ति लगा दी है Amen. कि प्रभाव खत्म हो यीशु मसीह का। Yes. ज्यादा से ज्यादा प्रचार होना चाहिए, नबी रसूलों की शिक्षाओं का आगे वचन प्रचार किया जाना चाहिए, लेकिन और ही बातों में टाइम को बर्बाद किया जाता है। Amen. इन बातों से कोई भी लाभ नहीं। नहीं है। अब देखिए, हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक में, यशायाह नबी, आमीन, Amen. यशायाह नबी की जब हम पुस्तक में देखते हैं तो उसका 6 अध्याय हम पढ़ेंगे इसको भी। उसके हम 6 अध्याय में देखते हैं कि जब उजिया राजा मरा, जब उजिया राजा मरा, हम पढ़ेंगे 6 अध्याय निकालते हैं। यशायाह पुराने नियम में निकालिए बेटा, पढ़े। देखिए जो पहले निकालता है वो पढ़े, जो पहले निकालता है वो पढ़े। फिर जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर पर गया। उसे जब इधर ही हम रुकेंगे, जब उजिया राजा मरा तो फिर यशायाह ने परमेश्वर को बड़े ऊंचे पर विराजमान देखा। ये नबी यशायाह का दर्शन है, ये नबी यशायाह का क्या है? दर्शन है। पढ़ेंगे। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई हुई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंख से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार में कह रहे थे, सेना का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वालों के शब्द से देवरियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वालों मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक साराप हाथ से अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए। देखिए, जब भी कोई सेवकाई शुरू होती है, जब भी कोई सेवकाई क्या होती है, सबसे पहले उसको आग से क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। संत पौलुस को आग के खंभे ने क्या किया? दमिश्क के रास्ते में। आमीन। मूसा को क्या किया? शुद्ध किया आग की झाड़ी में। 120 लोगों को पेंतीकोस्ट के दिन प्रेरितों के कार्य में उस आग के खंभे ने क्या किया? आज आपको भी वो आग का खंभा पहले शुद्ध करता है। आमीन। अब यशायाह ने ये बात क्यों कही कि देख मैं क्या हूं, शुद्ध होठों वाला? और उसने ऐसा लिखा उसमें वचन में कि जब उजिया राजा मरा, ये बात ऐसी थी कि यशायाह पर उजिया राजा का बड़ा ही प्रभाव था।
हमारे युग के नबी ने इस बात को कहा है, हमारे युग के नबी ने को कहा है, जो कि मैं उसी संदेश में से बातें ले रहा हूं। इस संदेश का नाम है प्रभाव मैसेज है जी। अब उजिया राजा पर यशायाह नबी का बहुत ज्यादा क्या था, प्रभाव था। बचपन से ही यशायाह नबी भी जवान था, उजिया राजा भी जवान था, बच्चे भी इकट्ठे थे, ये इकट्ठे बड़े बड़े थे, ये इकट्ठे बड़े बड़े थे। इसने उजिया राजा के कैरेक्टर को देखा तो ये उससे बड़ा प्रभावित हो गया नबी। अब उजिया राजा एक जवान था, नव युवक था, वो भेड़ों का चरवाहा था, वो जंगलों में काद में रहता था। आमीन। वो जंगलों में घूमना उसको भाता था। उसका पिता एक विश्वासी था, उसकी माँ विश्वासी थी। अब उसका पालन पोषण बचपन से बड़ा बढ़िया हुआ, एक संगति में हुआ, उसने बड़ी अच्छी तालीम पाई, उसने सब कोई वचन के अनुसार जिंदगी जी रहा था। उस वक्त तक वो वचन के अनुसार जिंदगी जी रहा था। तो इस नवयुवक के बड़े अच्छे काम थे, बड़े अच्छे प्रभाव से उसको पाला गया। इसका जो पिता था मसा एक महान व्यक्ति था, लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में वे दूसरे नगरों में से कुछ देवताओं को ले आया और यही उसके नाश होने का कारण हो गया, इसका पिता। इसलिए पर इस युवक को बड़ा अच्छा लगता था। अब यशायाह को ये बहुत अच्छा लगता था, उजिया राजा यशायाह को यशायाह पर बहुत प्रभाव हो गया। इसके उठने बैठने का, खाने पीने के ढंग का, बोलने चालने का, इससे यशायाह बहुत प्रभावित हो गया। इसके किस्म के स्टाइल से प्रभावित हो गया। हमें हालेलुया। आज बहुत से लोग स्टाइल से प्रभावित हो जाते हैं, बहुत से लोग स्टाइल से। अगर पास्टर ऐसे कर रहा है तो जो उसको पास्टर के आत्मा से, वो भी कोई बंदा भी उसका वैसे ही कर रहा होगा। आमीन। और ही बातों के प्रभाव से है। तो उजिया राजा के इस प्रभाव से, इन बातों से यशायाह नबी प्रभावित हो चुका था। अब उजिया राजा का बाप मर गया क्योंकि वो दूसरे देशों से मूर्तियों को ले आया था, मूर्ति पूजा की होगी, परमेश्वर उसको धरती से उठा लिया। उजिया राजा जिसको बड़े अच्छे माहौल में पाला गया, अच्छी परवरिश दी गई, अब 16 वर्ष की उम्र है। उजिया राजा को राज्य का राजा बना दिया गया। जब वो राजा की गद्दी पर बैठा तो उसने अपने लोगों की राजनीति को अपने ऊपर हैवी ना होने दिया। उसने सारा काम परमेश्वर के वचन के अनुसार किया। उसने सारा काम परमेश्वर के वचन के अनुसार करना। उजिया राजा ने ये बातें यशायाह को और उसके लिए प्रभावित कर रही थी। यशायाह और इन बातों को देखकर प्रभावित हो रहा था कि उजिया राजा बड़ा महान है, उजिया राजा बड़ा महान है। आमीन। फिर उजिया राजा ने जब अपना राजपाट संभाला, उसने बड़े बड़े काम किए, उसने अपने राज्य को बहुत फैलाया, वो एक महान राजा बन गया। यशायाह और प्रभावित हो गया, उजिया राजा के जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। आमीन। तो यशायाह इन बातों की ओर हो गया। आज भी ऐसा है, बहुत से लोग किसी व्यक्ति के प्रभाव में बस जिंदगी जी रहे हैं। आप बात करें वचन की, नहीं भाई उस भाई के जैसा कोई नहीं है। क्या वचन से भी बढ़ के कोई हो सकता है? आमीन। हालेलुया। सबसे प्रधान हमेशा वचन ही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। कोई भाई कोई बहन नहीं है, सबसे आगे क्या है? वचन है। तो यशायाह अब उजिया राजा के इन बातों से प्रभावशाली हो गया। जब उसके हाथ में वो राजा बना, उसने और बड़े बड़े काम किए। और राजा सुलेमान के बाद अगर दूसरे नंबर पर किसी के राज्य का वैभव था तो हमारे युग के नबी ब्रदर भाई ब्रानम ने कहा कि वो उजिया राजा का था। वो किसका था? उजिया राजा का था। यशायाह और प्रभावित, दोनों साथ में पले बड़े, इकट्ठे जवान हुए। यशायाह उसके कैरेक्टर से बड़ा क्या था? प्रभावित था। क्योंकि उजिया के पास क्या था? वो क्या था? उसका न्याय करने का काम। उसने कोई इसी भी मूर्ति पूजक के साथ क्या नहीं किया? समझौता नहीं किया। वो परमेश्वर की सेवा कर रहा था, सब कुछ था। लेकिन एक बंदा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता
सिद्ध केवल प्रभु यीशु मसीह है। Yes, आमीन। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष का आपके ऊपर प्रभाव मत हो, प्रभाव जब भी हो तो इस पाक पवित्र कलाम का हो। आमीन। इसकी शिक्षाओं का हो। आमीन। ये बातों का प्रभाव हो। हम सब भाई बहन आदर करें। जैसे बाइबल में एक सेवक का आदर लिखा है उसका आदर वैसे करें। जैसे बाइबल में भाई बहनों का आदर लिखा है उसका आदर वैसे करें। जैसे आइलर भाई का, जैसे डिकन भाई का, जैसे भी आदर लिखा है। क्योंकि हम कोई अंधी भक्ति नहीं कर रहे। हम ऐसे नहीं भक्ति कर रहे कि जो हमारे दिल में आया कर दिया, जैसे सोचा कर दिया। हम अनाथ नहीं है। हमारे लिए परमेश्वर ने नबी भेजा है और नबी ने बताया है कि चर्च में कैसा डिसिप्लिन और कैसे भक्ति करनी है। हालेलुया। आमीन। हम कोई अंधे नहीं भाग रहे। हमारी लगाम किसी के हाथ में है, वो हमें चला रहा है। आमीन। प्रभु आप सबको बरकत दे, खुदा आपको आशीष दे। और देखिए अब उज्जिया राजा का प्रभाव इतना पड़ा हुआ है यशायाह के ऊपर कि यशायाह कह रहा है जो कुछ भी आप कौन है, उज्जिया राजा ही है। बस इसके राज करने का तरीका, इसका न्याय करने का, युद्ध करने का, हर इसके फैसले इतने महान हैं। और यशायाह उससे प्रभावित था। लेकिन एक अब जब उज्जिया राजा जो कि मनुष्य मात्र था, जो क्या था, मनुष्य था, जब उसने देखा कि मेरा राज इतना बढ़ गया, मेरे फैसले इतने सिद्ध हैं, मैं एक बड़ा राजा बन चुका हूं, तो उसके अंदर घमंड आ गया। उसके अंदर क्या आ गया? घमंड आ गया। वो फूल गया। वो फूल गया। उसके अंदर घमंड आ गया। जब उसके अंदर घमंड आया तो उसने क्या किया? उसने कहा मुझसे बड़ा मनुष्य कोई भी धरती पर नहीं है। मैं सर्वोत्तम हूं। आमीन। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। वो चला गया यहोवा के मंदिर में। अब मंदिर में परमेश्वर ने ठहराए हुए हैं अपनी सेवा करने वालों को, ठहराया हुआ है खुदा ने। उनके अलावा कोई भी सेवा नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। जिनको ठहराया है उनको ही ठहराया हुआ है खुदा ने। अगर उनके अलावा कोई मनमर्जी की सेवा करेगा तो खुदा उठाकर फेंक देगा। आमीन। ये बुलाहट होती है। ये क्या होती है? बुलाहट होती है। तो उज्जिया राजा मंदिर में चला गया। वहां पर याजक थे। उज्जिया राजा ने कहा, अब उन याजकों का काम था परमेश्वर को धूप जलाना, परमेश्वर को धूप जलाना, परमेश्वर की सेवा करनी, उस वेदी की सेवा करनी। अब उज्जिया राजा चला गया। उसने कहा इस बार मैं धूप जलाऊंगा। देखा कैसे मती दृष्टि। मनुष्य पर भरोसा रखना व्यर्थ है। तुम प्रधानों पर भरोसा मत रखना, क्योंकि उनका भी प्राण जाएगा। तुम्हारा भरोसा केवल प्रभु पर हो। केवल किस पर हो? प्रभु यीशु मसीह पर हो। तो आज देखिए, अब उज्जिया राजा मंदिर में चला गया। उसने कहा मैं धूप जलाऊंगा। उसने धूप उठा लिया। जाजकों ने मना किया, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। आज भी लोग जब और ही तरह का सुसमाचार प्रचार करते हैं तो परमेश्वर के ठहराए हुए, आमीन, परमेश्वर के चुने हुए मना कर रहे हैं, ऐसा मत करो, ये शिक्षा वचन में से नहीं है, ये शिक्षा वचन के विपरीत है, तुम ऐसा मत करो। लेकिन वो फूल चुके हैं, इतने लोग हैं, इतनी कलीसिया है, इतना सब कुछ है, हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन चुने हुए कह रहे हैं भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये वचन के विपरीत है। हालेलुया। आमीन। लेकिन वो फूल चुके हैं, इतनी कलीसिया, बढ़िया साउंड सिस्टम, गीत गाने वाले, सब कुछ तो है, सब कुछ तो हम ऐसे ही आराधना करेंगे। लेकिन एक विश्वासी वचन लेकर जाता है, भाई जी बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से है, 25 दिसंबर का कोई लेना देना नहीं परमेश्वर से। भाई जी औरतें प्रचार मत करें, भाई जी तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, भाई जी ऐसे वचन लिखे हुए हैं, हम नहीं मानेंगे, हम अपनी मन मर्जी की आराधना करेंगे। लोग फूल चुके हैं ना, फूले हुए हैं ना। आज भी वो बात है और लोग उनके कैरेक्टर से प्रभावित हो चुके हैं। लोग उनके कैरेक्टर से प्रभावित हो चुके हैं। कौन कौन सुन रहा है? आमीन। हालेलुया। जोर से
फिर से आमीन। आमीन। तो देखिए उजिया राजा अब इस बात को नहीं माना, उसने धूप लिया, याजकों ने रोका, जैसे आज आप लोग रोक रहे हैं। हमारा कोई भाई बहन जाता होगा, क्योंकि परमेश्वर बचाता है, वो दया का सागर है, वो प्रेम करता है, वो किसी को भी नाश करना नहीं चाहता, वो सबको बचाना चाहता है। लेकिन जब तक हमारे युग के नबी भाई ब्रानम ने कहा कि जब तक मनुष्य पूरी रीति से उस नाश होने वाली आत्मा के अधीन नहीं आ जाएगा, तब तक परमेश्वर नाश नहीं करेगा। आमीन। सदोम और गोमोरा में जब लोग पूरी रीति से उस नाश होने वाली आत्मा के अधीन आ गए, तो फिर परमेश्वर ने उनको नाश किया था। तो आज बचाया जा रहा है। तो देखिए कोई भाई बहन जाता है, समझाता है, आमीन, हालेलुया। तो वो जाजकों ने भी समझाया उजिया राजा को कि राजा ये तेरा काम नहीं है, ये हमारा काम है। आमीन। ये किसका काम है? हमारा काम है। लेकिन उसने कहा मैं राजा हूं, मैं शक्तिशाली मनुष्य हूं, मेरा वैभव देखो, मैं प्रभु के अनुसार जिंदगी जी रहा हूं। वो भी ये मानता था कि मैं भी क्या हूं, प्रभु परमेश्वर के अनुसार हूं। लेकिन जैसे ही उसने उनकी नहीं मानी, जाजकों को पीछा किया, जाजकों ने फिर भी रोकने की कोशिश की, उसने धूप पकड़ा, उसके माथे से कोढ़ निकल, उसके माथे से, और जाजकों ने उसको मंदिर से बाहर निकाल दिया। उजिया राजा को पता चल गया मैंने क्या की है, गलती की है। उसी वक्त उसका कोढ़ बनना शुरू हो गया। उसको एक अलग कमरे में रख दिया। फिर जाकर अपनी मौत तक वो कोढ़ी रहा, अपनी मौत तक कोई उसे नहीं बुलाता था। वो एक कमरे में पड़ा रहना, उसने बुराई में, बड़ी ही बुरे हालातों में उजिया राजा ने अपना जीवन गुजारा, बड़े बुरे हालातों में गुजारा। और ये बात जब यशायाह ने देखी, उस पर क्या बीती होगी। आमीन। जो उसकी बातों से क्या था, प्रभावित था। हालेलुया। आमीन। यशायाह जो कि नबी था, वो रो पड़ा, वो, और उसने फिर दर्शन देखा। आमीन। उसने क्या देखा, दर्शन देखा। जैसे ही उसका मनुष्य का प्रभाव खत्म हुआ, जैसे ही आप पर से गलती शिक्षा का प्रभाव खत्म होगा, मनुष्य का प्रभाव खत्म होगा, दुनियादारी का प्रभाव खत्म होगा, शान शौकत का प्रभाव खत्म होगा, संसार की सारी बुराइयों का प्रभाव खत्म होगा, आप भी दर्शन देखेंगे। फिर दर्शन देखेंगे आप। जैसे यशायाह ने वो देखा, दर्शन देखा, फिर यशायाह, हालेलुया, आमीन। फिर दर्शन देखा, फिर खुदा को देखा उसने। आप भी खुदा को देखेंगे जब आपके अंदर से पहला वो संसार का प्रभाव खत्म होगा, फिर खुदा नजर आएगा। अरे खुदा नजर नहीं आ सकता। हालेलुया, आमीन। तो आज आपका वो कहते हैं ना, रोल मॉडल कहते हैं ना, मेरा रोल मॉडल कौन है, कहते हैं ना, ऐसे लोगों ने अपने रोल मॉडल बना रखे हैं, एक्टरों को बना रखा है। किसको बना रखा है? एक 70 साल का एक्टर जो 22 साल का लड़का बना हुआ है। आमीन। वो तो पहले झूठा है भाई, वो तो पहले झूठा है। उम्र उसकी 70 साल है, काम 20 साल वाले कर रहे हैं। कोई बुजुर्ग जाकर कहे, और भाई अब तो शर्म खा, मेरा ले लिया, इतने बच्चों को तूने बिगाड़ दिया, इतनी बेटियों को तूने बिगाड़ दिया, तेरे को अब तक अकल नहीं आई। वो अपना सही चेहरा देखा तूने कभी? पानी लो, साबुन से धो उसका चेहरा सही मैंने से, उसको एक बार शीशा दिखाओ, वो खुद ही अपना सही चेहरा नहीं देख पाएगा कि मेरे ये हालात हो चुके हैं। आमीन, हालेलुया। लोगों ने रोल मॉडल एक्टरों को बना रखा है। जैसे आज देखा आपने, हमें कपड़े पहनने नहीं लोगों को आते, क्यों बोला? जो किसी एक्टर ने पहनना है, सारी दुनिया का ज्यादातर जो हम देख रहे हैं, लोगों को कपड़े कौन बनाते हैं? थोड़े से लोग जिन्हें हम कलाकार कहते हैं। आमीन, एक्टर। जो उन्होंने पहन लिया वो फैशन बन गया। क्या आपको कपड़े पहनने नहीं आते? जो उन्होंने पहन लिया वैसा ही एक ट्रेंड चल जाएगा। आपके कपड़े पहनना निर्धारित कर रहे हैं वो, जिनको आप ढंग के कपड़े पहनने नहीं आते। वो आपका निर्धारित कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल कैसे चलाना है, डांस करना भी वो सिखा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। सब कुछ वो झूठ कर रहे हैं, सब कुछ झूठ है, लोग उनको मान रहे हैं।
कितना प्रभाव है हमारे ऊपर इन बातों का, Yes, Amen. हॉलीवुड का, बॉलीवुड का, Amen. गीतों का कितना प्रभाव है। Yes, Amen. देखा आपने इन बातों को? Amen. ये सब बातें शैतान की ओर से हैं कि परमेश्वर के वचन का प्रभाव कम हो, Amen. आपका ध्यान भटके उन बातों से। Yes, Amen. आजकल शादियों में रिवाज हो गया है डीजे लगाने का। प्रभु मुझे माफ करे, प्रभु हमें माफ करे। वहां पर मैंने देखा कई बार नाच रहे हैं, बाप नाच रहा है, बेटी नाच रही है, Amen. देख नाच रहे होते हैं ना वहां पर। Amen. Amen. तो क्या समझ के नाच रहे हैं वहां पर? Amen. बाप के अंदर कौन सा आत्मा है वो उस वक्त? Amen. जैसे किसी भी कलाकार ने उस गीत में डांस किया होगा, बाप वो बना हुआ है, और बेटी के अंदर जैसे किसी लेडीज कलाकार ने उसमें डांस किया है, तो फिर कैसा रिश्ता बन गया बाप बेटी का डीजे के ऊपर? Amen. आमीन। समझे आप इन बातों को? Amen. क्या कर रहे हैं वहां पर? वो बाप बेटी के ऊपर से पैसे फेंक रहा है। हालेलुया, Hallelujah. आमीन। Amen. चाहे जिसकी शादी में करने हैं, महीने के बाद उसका डिवोर्स हो जाए। Amen. हालेलुया। Hallelujah. में 1-2 महीने के बाद क्या हो जाए? डिवोर्स हो जाए। Amen. लेकिन कभी मसीह लोगों का डिवोर्स देखा आपने? नहीं। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. उनको वचन पढ़ाया जाता है ये वाला आमीन। कि ये तेरी पत्नी है, आमीन, ये तेरा पति है, तुमने इनको छोड़ना नहीं है। Yes. हालेलुया, आमीन। आमीन। प्रेम करना है, Amen. परमेश्वर का डर है उनके पास, वो डरते हैं खुदा से Yes, Amen. कि भाई ये मेरी पत्नी है, मैंने आंख उठाकर अब बाहर नहीं देखनी, मुझे खुदा देख रहा है। पत्नी ने कहना मैं अपने पति के प्रति वफादार रहूंगी, मुझे खुदा देख रहा है। Amen. हालेलुया, आमीन। इसे कहते हैं निकाह, जो यीशु मसीह के सब देख रेख में होता है। आमीन, हालेलुया। बाकी तो पखंड है, Amen. बाकी क्या है? पखंड है। हर कोई कलाकार के तरह आत्मा में आ जाएगा जब डीजे पर नाचते हैं, तो देखा अपने आप को पूरा वैसे ही नाचने की कोशिश करनी है जैसे उस गीत में कोई नाचा होगा। Amen. Amen. आमीन। Yes. ये कैसे आत्मे हैं? Amen. कितना प्रभावशाली बना रखा है उन गीतों को, कितना पैसा खर्चा है इन फिल्मों पर, इन बातों पर, कितना पैसा खर्चा गया है। छोटे से बच्चे से पूछो कि बेटा ये गीत किसने गाया है, ये उसने गाया है, और इस पर एक्टिंग उस कलाकार ने की है। छोटे से बच्चे से ये बात पूछो कि बेटा हमें हमारे पापों के लिए कौन मरा है, नहीं पता, पाप का ही नहीं पता। Yes, Amen. आमीन। Amen. छोटे से बच्चे से पूछो सबसे बड़ा एक्टर कौन है, आजकल तो उसका नाम चल रहा है। और छोटे से बच्चे से ये बात पूछो खुदा कौन है, Amen. खुदा कौन है? कौन है? खुद माँ बाप अपने बच्चों को इस गंदगी में लेकर जा रहे हैं, Amen. खुद माँ बाप लेकर जा रहे हैं। Yes, Amen. आमीन। खुद पाप करवा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से। मैंने देखा बच्चों को, छोटी छोटी बेटियां, मैं कई बार देखता हूँ बच्चे लड़के, उन्होंने गीत लगाए अपने छतों पर नाच रहे होते हैं, Amen. अपने अंदर फीलिंग ला रहे होते हैं मैं वो कलाकार हूं। आमीन। ये फक्की फरीसिया वाला आत्मा है। Amen. तो कितना प्रभावशाली तरीके से शैतान कोशिश कर रहा है मनुष्य को पापों में ले जाने के लिए, परमेश्वर के वचन के प्रभाव को कम करने के लिए। आमीन, हालेलुया। Hallelujah. एक माँ बाप को बिल्कुल ऐसे बिगाड़ दिए माँ बाप के रिश्ते को कि खुद माँ बाप अपने बच्चों को वचन की शिक्षा देने के बजाय और ही प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं जो कि उनको नरक में ले जाएगा। Yes, Amen. आमीन। Amen. सबसे कौन सी आंखें हैं जो एक बाप को एक माँ को हर पल देखती रहती हैं? कौन सी आंखें हैं? वो बच्चों की आंखें हैं। Amen. Amen. तो कौन सी आंखें हैं? बच्चों का- एक बार एक क्रिसमस डे था, तो एक बंदा, लोग देखा ना क्रिसमस में शराब पी लेते हैं। Amen. आमीन। यीशु मसीह ने तो कभी शराब पीने के लिए नहीं कहा, Amen. तो कई लोग शराब भी पी लेते हैं। तो हमारे जो के नबी ने संदेश में इस बात को कहा, प्रभाव मैसेज है उसमें भाई इब्राहिम ने इस बात को कहा। नबी कह रहे हैं कि एक बार बंदा क्रिसमस के गिफ्ट दे रहा था, उसने ड्रिंक कर लिया। उसने क्या कर लिया? ड्रिंक कर लिया। Amen. उसने जहां भी गया लोगों को गिफ्ट बांटे, और ड्रिंक से पूरा नशे के साथ क्या है? नशे में है। Amen. नशे में है। तो वो घर आया, वहां पर बर्फ पड़ती थी। वहां पर क्या पड़ती थी? बर्फ पड़ती थी। अब उसको नहीं पता कि मेरे पीछे पीछे मेरा बेटा भी चल रहा है।
Amen. मेरे पीछे पीछे मेरा बेटा भी चल रहा है। अब उसके पाँव लड़खड़ा रहे थे, उसके पाँव तो बर्फ में पाँव के क्या बनते हैं, निशान बनते हैं, एक पैर इधर एक पैर इधर एक पैर इधर, वो वैसे चल रहा था। जब उसने पीछे देखा तो उसका बच्चा भी एक पैर इधर दाई मार के, एक पैर उधर एक पैर उधर एक पैर उधर ऐसे करके चल पड़ा। उसने कहा कि बेटा तू ये क्या कर रहा, मैं तो नशे में हूं, मैं तब चल रहा हूं। कहता पिताजी मैं भी आपके कदमों पर चलने वाला, मैं भी आपके कदमों पर चल रहा हूं। हालेलुया। जैसे आप चल रहे हैं वैसे मैं भी चलूंगा। तो वो शर्मिंदा हो गया। आमीन। हालेलुया। तो जब एक बाप नाचेगा उसका बेटा नहीं नाचेगा डीजे पर, उसकी बेटी नहीं नाचेगी। आमीन। हालेलुया। तो ये कहां पर, ये कैसी बातें हैं। आज लोगों का कपड़ा पहनना, लोगों का बोलने का ढंग, लोगों का खाने का ढंग, देखिए कुछ लोग निर्धारित कर रहे हैं। मैं सब कलाकारों को बुरा नहीं कह रहा, कई कलाकार ऐसे हैं वो सच्चाई को इतनी सच्चाई के साथ बयान करते हैं, प्रभु ने उनको बरकत दी है, उनके अंदर ये गुण तब रखा है कि वो असलियत को बड़ी खूबसूरती के साथ लोगों पर प्रकट करें। आमीन। लेकिन जो ये अश्लीलता आई है ये शैतान की ओर से, हर जगह पर फिल्मों को प्रभावित करने के लिए सब कुछ सोच रहे थे कैसे से कैसा पोस्टर लगाया हो कि लोग देखें। आमीन। आप देखते कितने गंदे पोस्टर लगा रखे कि लोगों पर प्रभाव पड़े बस। आमीन। तो ये किसके लिए है? ये आपको वचन से दूर करने के लिए है। ऐसा ही प्रभाव पड़ा हुआ था उजिया राजा का यशायाह के ऊपर, लेकिन जैसे ही यशायाह का वो प्रभाव उतरा, जय लिखा ना, जब उजिया राजा मरा, जैसे वो मरा यशायाह घुटनों पर हो गया। आमीन। खुदा मैं किन बातों में जी रहा था, मैं किन बातों में जी रहा था, मुझे क्या कर दो, माफ कर दो। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, तेरी सेवा करूंगा। आमीन। हालेलुया। अब मैं तेरी सेवा करूंगा। इसलिए जो परमेश्वर की दुल्हन है, जो प्रभु के लोग हैं, उनके ऊपर इन बातों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर प्रभाव हो, वचन का हो, और आपका लोगों के ऊपर प्रभाव हो। आप बाहर वाली सोसाइटी देखकर उनके जैसा नहीं बन जाना, उन लोगों को अपने जैसा बनाना है। आमीन। हालेलुया। आमीन। ये कैसी बात थी। आपको पता होना चाहिए कि वो हमारे भाई बहन फंसे हुए हैं, हमने उनको निकालना है, उनको वचन में लेकर आना है, उनको इस संदेश में लेकर आना है। आमीन। ये क्या है, पुराना धर्म और नया धर्म। ये एक पुस्तक है, एक मात्र पुस्तक नहीं है, जिसके अंदर सब कुछ लिखा है, कैसे जीना है, कैसे मरना है, हालेलुया, और कैसे रैप्चर होना है, कैसे खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, बहनों के बारे में, भाइयों के बारे में, बच्चों के बारे में, सब कुछ इससे पूछे। आप बाइबल से पूछे। बाइबल के पास भूतकाल भी है, इसके अंदर वर्तमान काल भी है, इसके अंदर भविष्य काल भी है। आमीन। ये आपको सब बता देगी क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। आमीन। ये बाइबल यीशु मसीह की देह है, उसका लहू है, यह आसमान से उतरा हुआ ताजा भोजन है, स्वर्गीय रोटी, जीवन की रोटी, ये वचन है। आमीन। कभी भी गुमराह मत हो जाए। आप पूछे बाइबल के साथ, बाइबल से बातें करें। आमीन। देखिए जब आप दुआ करते हैं तो आप परमेश्वर से बातें कर रहे होते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो किससे बातें कर रहे हैं? लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। आमीन। आज बहुत से धर्म ग्रंथ हैं जो ये बताते हैं कि परमेश्वर तक कैसे पहुंचना है, लेकिन अकेली बाइबल ऐसी है जो ये बताती है कि परमेश्वर आप तक कैसे पहुंचा है। आमीन। हालेलुया। और बाइबल में देखिए, बाइबल लिखी कितनों ने? 40 लोगों ने लिखी। आमीन। उसमें से कुछ विद्वान होंगे, कुछ अनपढ़ होंगे। आमीन। कुछ वो भाषा बोल रहा है, कोई ये भाषा बोल रहा है, कोई इंडिया में लगा लो तो कोई पैरिस में लगा लो। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ
फिर भी लिखने वालों के विचार बिल्कुल एक जैसे, कोई एक बात दूसरी बात को काटती नहीं थी। जहां से मान लो मैंने खत्म किया है वहां से ही भाई जिस्मत ने लिखना शुरू कर दिया। चाहे मैं इंडिया में हूं तो भाई इंग्लैंड में हूं। Amen. कितना बड़ा अद्भुत काम है। Yes, amen. आमीन। क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र ये किसकी रचना से, किसकी प्रेरणा से? परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा आमीन, गया। आमीन। तो अगर आप पर प्रभाव हो तो किन बातों का प्रभाव होना चाहिए? वचन का प्रभाव होना Yes, चाहिए। आमीन। अगर आप किसी करैक्टर को ढूंढते हैं तो इतने करैक्टर आपके पास, आप संत पौलुस का करैक्टर देखें, पतरस का करैक्टर देखें, यशायाह का करैक्टर देखें, Yes, प्रभु आमीन। यीशु मसीह का करैक्टर देखें। Amen। आप इन फकीर फरीसियों के करैक्टर मत देखें जो 80-80 साल के, 70-70 साल के बूढ़े हैं और 20-20 साल के बनकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। Amen. ये कौन सा आत्मा होगा? Amen. और पढ़े लिखे लोग तारीफ जा रहे हैं। Yes. और अकेले नहीं, पूरा परिवार लेकर गए हुए हैं। Amen. आमीन, हालेलुया। Hallelujah. झूठ को कितनी सच्चाई के साथ लोग मान रहे हैं। एक एक्टर एक बार मरा, लोग रो रहे हैं, वो हंसा लोग हंस रहे हैं, Amen. वो नाचा लोग नाच रहे हैं। आमीन, हालेलुया। Hallelujah. जैसे उसने सिगरेट पी वैसे लड़के पीने की कोशिश कर रहे हैं। Amen. जैसे उसने लड़ाई की वैसे लोग लड़ने की कोशिश Yes. कर रहे हैं। कर रहे हैं। कितने बड़े झूठ को लोग मान रहे हैं, कितना प्रभाव है इन बातों का। Amen. देखिए शराब की बोतल पर साफ लिखा है, शराब पीना सेहत के लिए क्या है? हानिकारक है। सिगरेट की डब्बी पर लिखा हुआ कैंसर बनाया हुआ है, साफ लिखा हुआ है। पढ़े लिखे लोग पढ़ रहे हैं। Amen. आमीन, आमीन। पी रहे हैं उसको। Amen. एक दो बर्तन लो, दो बर्तन लेने आपने, Amen. आप घर में एक्सपेरिमेंट, किसी के कोई भी इस बात को अच्छी तरह से जान जाए, समझ जाएंगे आप। एक बर्तन लो, एक में शराब रखो, एक में दूध डालो, गली के आवारा से आवारा कुत्ते को बुलाओ। किसको बुलाओ? कुत्ते को बुलाओ। कुत्ते को बुलाओ। Amen. दोनों चीजें उसके सामने रख दो। कुत्ता क्या पिएगा? दूध। शराब। नहीं। लेकिन इंसान, शराब। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कुत्ता शराब को छोड़ जाएगा Amen. कि ये मेरे लिए नहीं है, Amen. मेरे लिए दूध है। Yes, amen. आमीन, हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ लिखा है उसके ऊपर, मर जाओगे, कैंसर हो जाएगा। लेकिन लोग इतने प्रभाव में हैं, इतने प्रभावशाली हैं। वो फलाना एक्टर है ना, वो ऐसे सिगरेट पीता है, ऐसे पीनी है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इतना प्रभाव उस कलाकार का। Amen. अंधा अंधे का आगू दोनों गड्ढे में। Amen. आमीन। और बाइबल में साफ लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं, अनंत जीवन पाएगा। इसको क्यों नहीं मानते? आमीन, हालेलुया। देखा कितना क्या हालात है संसार के। बाइबल साफ कहती है, हे बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा मरेगा नहीं, अनंत जीवन पाएगा। अरे जीवन की बातें जिसमें लिखी है उससे दूर भाग रहे हैं, जिस पर साफ लिखा है कि उसके कोड़े खाने से अमर जमे हो गए। अरे परमेश्वर को छोड़कर संसार की बुराई में लोग भाग रहे हैं। ये हमारे रोल मॉडल कैसे हो सकते हैं? आमीन। मैं इन रोल मॉडलों को नहीं मानता। मेरा एक ही रोल मॉडल है, प्रभु यीशु मसीह है, उसका नबी रसूल है। मेरे पास इतना है और इतना सच्चा है कि मुझे जरूरत ही नहीं है किसी बात की। हालेलुया, आमीन। हमें ये संसार के नशे नहीं चढ़ सकते, हमें तो ये वचन का ये उमंग चढ़ी हुई है। आमीन, हालेलुया। हम इस वचन से भरे हुए लोग हो आप। Amen. तो देखिए कितना झूठ है, लोग मान रहे हैं और संसार भी खुश है, संसार भी खुश है। संसार पर इन बातों का प्रभाव है। एक कुत्ता शराब को नहीं पिएगा। Amen. आप उसके आगे तंबाकू रख दे, दूध रख दे, तंबाकू खाएगा वो? नहीं खाएगा। Amen. इतना बुरी पिक्चर बना रखते हैं सिगरेट की डब्बी के ऊपर कि अगर कोई इसको पिएगा तो ये हालात होंगे। लोग फिर भी पी रहे हैं। Amen. आमीन। Amen. क्योंकि लोग उस मौत के दूध से प्रेम करते हैं। Yes. वो आत्मा है उनके अंदर, वो जान। और फिर देखिए, बाप बेटे के सामने टेबल लगाया होगा। आमीन। Amen. Amen. बेटे के सामने टेबल लगाया होगा। पत्नी खुद ट्रे में सामान सजा कर ला रही होगी Amen. कि मेरा पति बहुत कमाई करता है। Amen.
आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इन बातों का आज संसार इन बातों से भरा हुआ है। तो आपके ऊपर जब भी प्रभाव हो, केवल और केवल परमेश्वर के वचन का प्रभाव हो, और बातों का प्रभाव मत हो। ये सब व्यर्थ है। यस आमीन। लोग अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, आदत पड़ी हुई है लोगों को। हर कोई अपना क्या छोड़ना चाहता है? प्रभाव। शादी में जाएंगे, मैं अपना ऐसा प्रभाव छोड़ूं, मैं ऐसे कपड़े, ऐसा मेकअप, ऐसा डिजाइन, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना पैसा फेंकूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। सब व्यर्थ है। आमीन। सप्तदोषों की पुस्तक पढ़े, लिखा है लेखक ने, सब व्यर्थ, राजपाट व्यर्थ, वैभव व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। और इसी में अपनी इच्छा, परमेश्वर का भय मान और परमेश्वर की इच्छा से जीवन व्यतीत कर, ये ही सच है। आमीन। हालेलुया। आमीन। आमीन। प्रभु आपको सब कुछ देगा, आमीन। लेकिन उजिया राजे के जैसा मन कभी ना खोले। आमीन। तो देखिए आज लोगों पर प्रभाव किन बातों का है? किन बातों का प्रभाव है? इन बातों का। बड़ी शक्ति मान जाएंगे। यस आमीन। छोटे सा बच्चा जब गीत गाएगा घर में, बड़े खुश होंगे। फिर कहेंगे बच्चे नाच, बच्चा उस पर डांस करेगा। क्या बात है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। उसको को बच्चा है। भजन संहिता में कितने जबूर हैं? आमीन। बाइबल में कितनी पुस्तकें हैं? यीशु मसीह के चेले कितने थे? यीशु मसीह कब गया, उठाया गया? यीशु मसीह के आने के चिन्ह कौन से हैं? हमारे समय का नबी कौन सा है? ये बातें कौन सिखाएगा? आज धार्मिकता संसार। भाई ब्राह्मण ने एक चित्र बनाया, एक चित्र है, वो हम लगाएंगे अपनी चर्च में। लौदीकिया काल में इतनी सी धार्मिकता बची है, सिर्फ बाकी सब अंधेरा है। इतनी सी धार्मिकता, और वो धार्मिकता, वो रोशनी आप सब हो। जितना हम लोग उठाएंगे, ब्लास्ट। हालेलुया। फिर जो एक्टर है ना उनके, जो अकेला 20 डाकुओं से बचाता, वो भी शिपरा होगा। वो इतना, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे बचाओ पहले। हालेलुया। फिर वो एक्टर नहीं आने वाले, फिर सबका डायरेक्टर आएगा ऊपर से। क्या आएगा? डायरेक्टर जिसने सब कुछ बनाया, वो बात करेगा। इन बातों से बचना है आपने, इन बातों से बचना है। आप पर एक ही प्रभाव हो, किसी की कलाकारी का ना, कलाकारी का फक्की फरीसी, कलाकार फक्की फरीसी। आमीन। पुराने समय में हम देखते ना फक्की फरीसी, इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े चोले डाल रखे, धीरे धीरे चलना, बड़ी एक्टिंग से बोलना, यीशु मसीह के पास आना, बड़े तरीके से बोलना। तेरे चेले तो हाथ भी नहीं धोते खाना खाते हैं, हम तो बाहर से आते ही नहाते हैं। तेरे चेलों के तो कपड़े बड़े मैले, इतने इतने बड़े लंबे बाल, ये कैसे चेले हो गए? आमीन, हालेलुया। हमें देख कितनी बड़ी दाढ़ी बना रखी है, कितना बड़ा तेल, सुगंधित तेल लगा रखा है, मेरा चलने का ढंग देखा, बोलने का ढंग। इन बातों से लोगों को प्रभावित करते थे। इन बातों से, अपने किससे? कपड़ों से, बोलने के तरीके से, खाने का एक वखरा स्टाइल। आमीन, हालेलुया। लेकिन जब वो एक नबी के सामने आए, यूहन्ना के सामने, जिसने क्या पहन रखा था? एक टाट, इतने बड़े बड़े लंबे बाल, इतने लंबे बाल, इतनी बड़ी दाढ़ी, बाल ही बाल, पूरा जंगली दिखता था। और वहां पर वो पूरे एक्टर बने हुए। लेकिन जैसे नबी के सामने आए, तो नबी ने क्या कहा? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम बचाए जाओ? हालेलुया। क्या कहा? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने कहा कि तुम मन फिराओ? आमीन। इन बातों से देखिए, अगर यीशु मसीह आज हमारे समय में होता, तो उसने साधारण से कपड़े पहने थे, साधारण से भी साधारण, एक पैंट कमीज पहनी थी। आमीन। अगर आज की डेट में जब एक पैंट कमीज बढ़िया पहनने को है, तो मैं इतना लंबा चोला पहन के घूमूं, ये कोई बात बनती है? आमीन, हालेलुया। जहां पर भी एक्टिंग आई, जहां पर भी कलाकारी आई, तो समझ ले वो झूठ है, वो फकीर फरीसी वाला है। क्योंकि यीशु मसीह संपूर्ण सच्चाई है, इसमें जरा भी झूठ नहीं है। हालेलुया। आमीन। तो जो कुछ प्रभाव हो आप पर, कलीसिया पर प्रभाव होगा, यीशु मसीह का प्रभाव होगा, उसके कैरेक्टर का प्रभाव होगा, और कोई प्रभाव नहीं हो सकता। हम कुछ बातें पढ़कर खत्म करेंगे। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य। देखिए, आज लोगों को प्रभाव डालने के लिए बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ा कुछ शैतान ने बना रखा है, बड़ी बड़ी इमारतें, ऐसे एक्सपोज किया जा रहा है इन बातों को, इतना खुला बातों को किया जा रहा है कि लोग, क्योंकि
सीधा कुछ लोग न्याय में जा रहे हैं, सीधा रैप्चर में जा रहे हैं। अब दोनों आत्मा इतनी समानता में है, सब कुछ जल्दी से होना शुरू हो गया है, टाइम जल्दी से भागना शुरू हो गया। टाइम जल्दी से ही भाग रहा है ना, कितना जल्दी भाग रहा है टाइम, देखो। पुराने समय में भी लोग रहते थे, आज के समय में भी लोग हैं। पुराने समय में वो पैदल चलते हैं, टाइम बहुत था, सैकड़ों पर आते होंगे, टाइम बहुत था। आज हमारे पास बुलेट ट्रेन भी आ गई है, लेकिन टाइम नहीं है। हालेलुया। गाड़ियां 100 की स्पीड पर चलने वाली, टाइम नहीं है। उन पैदल चलने वालों के पास टाइम था, लेकिन जो बुलेट मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम इज नॉट मोर टाइम, सचमुच नहीं है। आमीन। वो जल्द आ रहा है। जब पतरस ने कहा कि मन फिराओ, तौबा करो, तो वो अंत समय की शुरुआत थी। वो क्या थी? अंत समय शुरुआत। वहां पर शुरू हुआ अंत समय, और ये एंड है। अब क्या है? एंड है। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य, जो मैं लिखते कहूंगा वो पढ़नी है आपने, फिर समाप्त करेंगे। 2 अध्याय उसका 7 अदिति के साथ पढ़ेंगे, जिसको मैं कहूंगा वो पढ़ेगा अदिति के साथ। जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। जो क्या पाए? जो जय पाए उसे मैं किस में से दूंगा? जीवन के फल में से। डिवाइन के साथ 17 हाँ 2 की 17। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। जो क्या पाए? जय पाए, फिर से जय पाए। 26 उकाब के साथ। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। आमीन। और हम निकालेंगे 3 अध्याय गौरव के साथ। 3 अध्याय उसका 5 का 12 आ गया जो बेटा, 3 5 का 12 पढ़े। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 5 पढ़े। 5 जो जय पाए उसे इसी प्रकार वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नाम। जो जय पाए उसका नाम जीवन की पुस्तक से कभी भी कटने ना पाएगा। वो जीवन के पेट से खाएगा। उसको मैं एक सफेद पत्थर दूंगा, एक नाम दूंगा। आमीन। कौन पाए? जय पाए। इसका 12 21 भी आप घर में जाकर पढ़े। 3 के 5 का 12 21 भी घर में जाकर पढ़े। बार बार ये शब्द आया, जो जय पाए उसे मैं ये दूंगा, जो जय पाए उसे मैं ये दूंगा। जय पानी किस पर? आमीन। जय किस पर पानी है? जय पानी है हॉलीवुड पर, बॉलीवुड पर, इन गीतों पर, इन नशाओं पर, इन बुरी आदतों पर, इन झूठी शिक्षा पर, इन झूठी बातों पर, इन पर जय पानी है। किन पर जय पानी है? इन बातों पर जय पानी है। सारी झूठी शिक्षा पर जय पानी है, सब झूठी लालसाओं पर जय पानी है, झूठे प्रभाव पर जय पानी है, झूठी बातों पर जय पानी है, झूठी शानो शौकत पर जय पानी है, घमंड पर जय पानी है, ईर्ष्या पर जय पानी है, व्यार विरोध पर जय पानी है, व्यभिचार पर जय पानी है, लालच पर जय पानी है। इन सब बातों पर जय पानी है। जो जय पाएगा उसका नाम मैं जीवन की पुस्तक से कभी नहीं काटूंगा। उसका नाम मेमने की पुस्तक में लिखा होगा, और जीवन की पुस्तक में से नाम काटे जा सकते हैं, और लेकिन मेमने की पुस्तक से नाम कभी भी नहीं काटा जा
सकता। और मेरा विश्वास है आप सबका नाम उस मेमने की पुस्तक में से है। आप सबका नाम कभी नहीं काटा जा सकता। आप जय पाए हुए लोग हो, आपके ऊपर एक ही प्रभाव हो और वचन का प्रभाव हो, संसार के आत्मा का प्रभाव ना हो, यीशु मसीह का प्रभाव हो, आपका रोल मॉडल यीशु मसीह हो, कोई व्यक्ति विशिष्ट ना हो। क्योंकि जैसे यशायाह का रोल मॉडल उजिया राजा था तो वो पछताया। आपका मॉडल एक ही हो, आपका उद्देश्य एक ही हो, आपका लक्ष्य एक ही हो, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह हो। गॉड ब्लेस यू।